दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पुरी के मंदिर जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे, जो कि साल में 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। क्या है कारण, क्यों पड़ते हैं वह बीमार, जाने इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, जगन्नाथ भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जगन्नाथ जी के 15 दिन के लिए बीमार होने की कहानी पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये घटना उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। इस घटना को अनवसर या अनवसर काल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में न होकर एकांतवास में रहते हैं। ये समय आषाढ़ मास के पहले पखवाड़े में आता है, जिसे अनवसर के रूप में मनाया जाता है। अनवसर काल का आरंभ। ये घटना भगवान जगन्नाथ के स्नान यात्रा से आरंभ होती है। स्नान यात्रा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ से स्नान मंडप में ले जाया जाता है, जहां उन्हें 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। यह माना जाता है कि 108 कलश जल से स्नान करने के कारण वे शीत लगने से बीमार पड़ते हैं। अनवसर काल का विवरण। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए अनवसर कक्ष में चले जाते हैं। इस दौरान मंदिर के मुख्य गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। केवल विशिष्ट पुजारी ही इस अवधि में भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस अवधि को अनवसर कहा जाता है, जिसका अर्थ है दर्शन नहीं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन केवल प्रसाद खाना खाते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का भोजन है, जिसमें अनाज, नमक, मसाले आदि का उपयोग नहीं होता। इसे सरोरुख भी कहा जाता है। चिकित्सा और उपचार। अनवसर काल के दौरान भगवान की चिकित्सा और उपचार का कार्य मंदिर के विशेष पुजारी करते हैं, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। ये पुजारी भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित होते हैं और केवल उन्हें ही भगवान के पास जाने का अधिकार होता है। भगवान जगन्नाथ को इस अवधि में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान को सामान्य मानव की तरह बुखार होता है और उन्हें औषधियों से उपचारित किया जाता है। इन औषधियों में विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां शामिल होती हैं, जिनका उपयोग भगवान की चिकित्सा के लिए किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। अनवसर काल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समय भक्तों के लिए आत्मचिंतन और ध्यान का समय होता है। भगवान के दर्शन न हो पाने के कारण भक्त अपने अंतर्मन में भगवान की आराधना करते हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस अवधि में भक्तों को ये समझने का अवसर मिलता है कि भगवान भी मनुष्यों की तरह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। यह उनके प्रति भक्तों की भक्ति और समर्पण को और अधिक मजबूत बनाता है। अनवसर काल के अंत। अनवसर काल के अंत में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पुनः स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस समय को नवकलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है नया शरीर। यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भगवान का नवकलेवर होता है, अर्थात उनका नया शरीर बनता है। अनवसर काल के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ होती है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों में घुमाया जाता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री जगन्नाथ की जरूर लिखी। जगन्नाथ जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।